नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में ज्ञान यज्ञ विचार क्रांति युग धर्म। आज की समस्त उलझनों और विपत्तियों का मात्र एक ही कारण है, मनुष्य के विचार विकृति। दुर्भावनाओं और दुष्वृत्तियों ने ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक संकट खड़े किए हैं। बाह्य उपचारों से, पत्ते सींचने से कुछ बन नहीं पड़ेगा। हमें मूल तक जाना चाहिए और जहाँ से संकट उत्पन्न होते हैं उस क्षेत्र को बंद करना चाहिए। कहना ना होगा कि विचारों और भावनाओं का स्तर गिर जाना ही समस्त संकटों का केंद्र बिंदु है। हमें इसी मर्म स्तर पर तीर चलाने चाहिए। हमें ज्ञान यज्ञ और विचार क्रांति को ही इस युग की सर्वोपरि आवश्यकता और समस्त विकृतियों की एकमात्र चिकित्सा मानकर चलना चाहिए और उन उपायों को अपनाना चाहिए जिनसे मानवीय विचारना एवं आकांक्षा को निकृष्टता से विरत कर उत्कृष्टता का स्तर उन्मुख किया जा सके। ज्ञान यज्ञ की सारी योजना इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हमें अर्जुन को लक्ष्य भेदते समय मछली की आंख देखने की तरह केवल युग की आवश्यकता विचार क्रांति पर ही ध्यान एकत्र करना चाहिए और केवल उन्हीं परमार्थ प्रयोजनों को हाथ में लेना चाहिए जो ज्ञान यज्ञ के पुण्य प्रयोजन पूरा कर सकें। अन्यान्य कार्यक्रमों से हमें अपना मन बिल्कुल हटा लेना चाहिए। शक्ति बिखेर देने से कोई पूरा काम नहीं हो सकता। हमारा परामर्श परिजनों को यही है कि वे परमार्थ भावना से सचमुच कुछ करना चाहते हों तो उस कार्य को 1000 बार इस कसौटी पर कस लें कि इस प्रयोग से आज की मानवीय दुर्बुद्धि को उलटने के लिए अभिष्ट प्रबल पुरुषार्थ की पूर्ति इससे होती है या नहीं। शारीरिक सुख सुविधाएं पहुंचाने वाले धर्म पुण्यों की अभी कुछ समय रोका जा सकता है, वे पीछे भी हो सकते हैं, पर आज की तात्कालिक आवश्यकता तो विचार क्रांति एवं भावनात्मक नवनिर्माण ही है। सो उसी को आपत्ति धर्म युग धर्म मानकर सर्वतोभावेन हमें उसी प्रयोजन में निरत हो जाना चाहिए। मित्रों, ज्ञान यज्ञ के कार्य इमारतों की तरह प्रत्यक्ष नहीं दिखते और स्मारक की तरह वाहवाही का प्रयोजन पूरा नहीं करते, तो भी उपयोगिता की दृष्टि से ईंट चूने की इमारतें बनाने की अपेक्षा इन भावनात्मक परमार्थों का परिणाम लाख करोड़ गुना अधिक है। हमें वाहवाही लूटने की तुच्छता से आगे बढ़कर वे कार्य हाथ में लेने चाहिए जिनके ऊपर मानव जाति का भाग्य और भविष्य निर्भर है। यह प्रक्रिया ज्ञान यज्ञ का होता अर्धर्व्य बने बिना और किसी तरह पूरा नहीं होती। व्यक्ति और समाज के सामने आज अगणित समस्या, उलझने और कठिनाइयां मौजूद हैं। इन्हें सामयिक उपायों से हल नहीं किया जा सकता है। समस्त कठिनाइयों का एक ही उद्गम है, मानवीय दुर्बुद्धि। इसे हटाए बिना एक भी समस्या हल न होगी और प्रतिबंधों से, संघर्ष और युद्धों से दुष्टता को रोका नहीं जा सकेगा। उसका आध्यात्मिक स्तर पर ही समाधान संभव है। इस उपाय से दुर्बुद्धि को हटाकर सद्बुद्धि स्थापित की जा सके, वही मानव कल्याण का, विश्व शांति का समाधान कारक मार्ग हो सकता है।